क्या दीपावली के पटाखे फोड़ने से प्रदूषण फैला है? आज बीजेपी ने तो साफ कह दिया कि दीपावली के पटाखे फोड़ने से प्रदूषण फैला है। इस हिसाब से मुझे तो लगता है केजरीवाल सही से चला नहीं पा रहे हैं, क्योंकि लोगों को राजनीति करना है, लेकिन बल्कि इसमें राजनीति नहीं बल्कि सभी सरकारों को इसमें साथ देना चाहिए। बीजेपी ही बेस्ट देश के लिए है जो चला सकता है। केंद्र सरकार फैसले नहीं ले पाती और जो केजरीवाल अगर कुछ करना चाह रहे हैं तो उन्हें करने नहीं देती। तो सर यहाँ के हालातों को देख के क्या लगता है, प्रदूषण का जो स्तर है इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? प्रदूषण बहुत ज्यादा हो चुका है। जिस तरह से कल का जो रेशो निकाला गया था तो दिल्ली का सबसे हाईएस्ट रेशो निकला है। इसमें केजरीवाल जी ने लागू भी किया है, मिनी लॉकडाउन के रूप में लागू भी किया है। वो एक तरह से बहुत अच्छा भी है कि डीजल की गाड़ियाँ थोड़े दिनों के लिए बंद रहेंगी तो शायद प्रदूषण को कम हो सके। क्योंकि लोगों को राजनीति करना है, लेकिन बल्कि इसमें राजनीति नहीं बल्कि सभी सरकारों को इसमें साथ देना चाहिए। क्योंकि जो प्रदूषण फैल रहा है उससे हम सब बीमार हो रहे हैं, हम सबके ऊपर हो रहा है। कल का जो रेशियो निकाला गया उसके अनुसार हमें खुद को भी घुटन सी महसूस हो रही थी कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है। प्रदूषण को लेके दिल्ली का हालात बहुत खराब है और केजरीवाल जी के सरकार में क्राइम बहुत हो रहा है, चोरी चमारी भी बहुत हो रहा है। और इस हिसाब से मुझे तो लगता है केजरीवाल सही से चला नहीं पा रहे हैं। बीजेपी ही सबसे बेस्ट देश में, जिस राज्य में बीजेपी है वहाँ की सरकार काफी अच्छा चल रहा है और बीजेपी ही बेस्ट देश के लिए है जो चला सकता है। आप देख लीजिए जहाँ जहाँ बीजेपी एमपी हो गया, कई राज्य हो गए, वहाँ देख लीजिए एमपी मतलब स्वच्छ भारत अभियान में इंदौर नंबर 1 आता है सर, आप देखे होंगे या सुने होंगे कहीं भी। लेकिन यहाँ केजरीवाल जी से संभल नहीं पा रहा है। सर देखो रिसेंटली ऐसा है ना कि थोड़ी बहुत केयरफुलनेस सबको रखनी चाहिए। जैसा कि अब जैसे सुप्रीम कोर्ट के भी काफी सारे ऑर्डर्स आए हैं। अगर आपको ये देखने को मिलता है कि जहाँ पटाखे वगैरह ज्यादा फोड़ रहे हैं तो हम अगर उनको कम कर सकते हैं ना कोई रिलीजियस सेंटिमेंट्स को कम करते हुए। जैसे अगर कई लोग बोलते हैं कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऐसा है वैसा है, हम पटाखे नहीं फोड़ेंगे उससे पोल्यूशन का लेवल थोड़ी कम हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं उनको सोचना चाहिए कि ये हमारा देश है, हमें यहाँ पे रहना भी है। तो हम लोगों को पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए भले ही हम थोड़े कम पटाखे फोड़ सकते हैं या फिर हम वो वाले पटाखे ग्रीन क्रैकर्स आजकल आ रहे हैं हम वो यूज कर सकते हैं। तो ऑल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल, तो हमें ऑल्टरनेटिव्स पे जाना चाहिए। साथ ही साथ अपने साथ लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए। जस्ट लाइक वी आर स्टूडेंट्स हियर, सो वी फेस ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। जैसे हम लोग यहाँ पे कई बार आंख भी जलती है हम लोगों का। अभी तो हम लोग यहाँ पे घूम रहे हैं क्योंकि हमें कुछ खाना था, लेकिन मास्क लगा के रहते हैं। तो अगर कोविड की वजह के बाद में भी हमें ऐसे रहना पड़ेगा देन इट विल नॉट बी फ्रूटफुल फॉर अस। गवर्नमेंट इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि जितनी भी इलीगल प्रैक्टिस है यहाँ में पहले तो उनको बंद कराना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन उनके तरफ से आ रहा है। जो लीगल फैक्ट्रीज है उनको दे आर फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो इलीगल फैक्ट्रीज है उनका कोई रूल्स एंड रेगुलेशन। फॉर एग्जांपल आप जाइए ईस्ट दिल्ली में चले जाइए, शहीद नगर आसपास जितने भी इलीगल कॉलोनीज है, आप वहां जाके देखिए कितनी ब्लैक स्मोक इमिट होता है। सेकेंड थिंग, पब्लिक इसलिए जिम्मेदार है कि यूज ऑफ व्हीकल्स कम करना चाहिए और पॉल्यूशन जो पीयूसी सर्टिफिकेट है, पीयूसी शुड बी चेक्ड रेगुलरली ताकि गाड़ी ब्लैक स्मोक एमिट ना करे। तो उससे काफी पॉल्यूशन कंट्रोल हो सकता है। इसके लिए तो केजरीवाल हैज डन अ लॉट, मैं कह रहा हूँ। जो उन्होंने ऑड इवन का किया था, दैट वाज अ वेरी गुड स्कीम। उससे पॉल्यूशन लेवल काफी नीचे आ गया था और सिंस दैट स्टॉप्ड पॉल्यूशन लेवल फिर बढ़ गया। अभी कि सरकार और जनता दोनों जिम्मेदार है। और रह गई बात पराली की, तो उसमें तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा किसानों का योगदान है। हम भी किसान हैं, मैं बनारस का रहने वाला हूँ। जो पराली है खेत के किनारे जो उसको गड्ढा बना के पानी डाल के 3-4 महीने में गल जाता है। ऐसे कर सकते हैं, लेकिन जलाने से तो कोई फायदा नहीं है, उनका भी नुकसान है। तो इसके लिए जो है कहीं ना कहीं किसान थोड़ा सरकार से ज़्यादा जिम्मेदार मैं मानता हूँ। अच्छा, इसका जिम्मेदार कौन है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार? इसमें देखो दोनों ही सरकारें जिम्मेदार हैं, लेकिन ज्यादातर केंद्र सरकार जिम्मेदार है। केंद्र जिम्मेदार है, क्यों? केंद्र सरकार फैसले नहीं ले पाती और जो केजरीवाल अगर कुछ करना चाह रहे हैं तो उन्हें करने नहीं देती। जैसे आप किस बारे में मतलब बात कर रहे हैं? एमसीडी से देख रहे हैं सर हम तो 17 साल से कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्या दीपावली के पटाखे फोड़ने से प्रदूषण फैला है? आज बीजेपी ने तो साफ कह दिया कि दीपावली के पटाखे फोड़ने से प्रदूषण फैला है। तो क्या इतने से पटाखों से प्रदूषण फैल रहा है? जो डीजल की गाड़ियां इतनी सारी चल रही है, क्या उनसे प्रदूषण नहीं फैल रहा? तो ये तो राज्य सरकार के अंदर आता है ना कि वो उसे पर बैन लगाए या फिर जो पॉल्यूशन के लिए जो स्टेप्स उठाने हैं। राज्य सरकार जैसे बैन लगाने की सोचती है तो उसके साथ जनता को सपोर्ट करना जरूरी है। अब एमसीडी के चुनाव जैसे फिक्स हुए हैं तो इसमें अच्छा है कि केजरीवाल का आना जरूरी है। क्योंकि जिस तरह से केजरीवाल ने घर घर के बाहर कचरे के डिब्बे रखवा रखे हैं, हर जगह साफ सफाई का अभियान चला रखा है। यहाँ तक कि केजरीवाल ने जब 17 साल केंद्र को हो गए आए हुए
उन्होंने अभी तक 3 कचरे के ढेर तक नहीं हटा सके। तो इसलिए केजरीवाल को एमसीडी में भी आना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट तो उनके अंडर में आता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट तो अपना देश चला रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा इसमें? कुछ नहीं कर सकता है। केजरीवाल जी से हो नहीं पा रहा, ये मेन बात ये है। हाँ, सरकार जिम्मेदार है जी। कौन सी, राज्य या केंद्र? राज्य के। राज्य। हाँ अच्छा, मतलब केजरीवाल जी नाकाम रहे हैं इसमें। हाँ जी, केजरीवाल जी नाकाम रहे हैं, मगर कुछ काम उन्होंने सही किया है। जैसे क्या क्या? जैसे बस में लेडीज का ये जो है किराया माफ कर दिया, फिर उसका बिजली बिल थोड़ा माफ कर दिया, ये सब अच्छा काम किया। पर आप युवा हैं तो आपको क्या लगता है, ये पॉल्यूशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा जिम्मेदार है या स्टेट गवर्नमेंट? सर मैं कोई भी गवर्नमेंट को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग सारे मेजर्स लेती है, बट द नीड इज टू अवेयर द सिटीजन्स। उन लोगों में जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी तब तक गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती है। तो नीड टू अवेयर द पीपल। पर स्टेट गवर्नमेंट तो बोल रही ना कि सेंट्रल हमारी मदद नहीं कर रहा। सेंट्रल बोल रही हाँ भाई हमने तो मशीनें दे दी, आप वहाँ पराली को नहीं रोक पाए तो आप उसमें जिम्मेदार हो। कांग्रेस बोल रही कि हम जब हमारे जमाना था तब तो ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं आती थी। नहीं, कांग्रेस के समय है ये बात है कि दिक्कत नहीं आती थी, लेकिन उतना जो है पॉल्यूशन जो है नहीं होता था, प्रदूषण उतना नहीं होता था। पहले भी लोग पराली जलाते थे, लेकिन पहले उतना जो है कंपनियां नहीं थी, इतने वाहन नहीं थे जो इसका बहुत ज़्यादा असर पड़े। अब जो है हर तरीके से असर हो रहा है, और इतने तो सारे केमिकल्स आ गए हैं कि खेत में डालते ही जो है कई ऐसे पौधे होते हैं जो जल जाते हैं गेहूं के सिवाय, वो भी तो नुकसान कर रहे हैं, उसका भी तो असर आ रहा है। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में प्रदूषण का असर है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में। ये सरकार को मैं मानता हूं जिम्मेदार है, क्योंकि कई ऐसे केमिकल हैं जो अन्य देशों में बैन है, हमारे यहाँ बिल्कुल धड़ल्ले के साथ चल रहे हैं। तो इसको तो हमारे यहाँ बंद होना चाहिए। कहीं ना कहीं वो तो हमें नुकसान कर ही रहा है, क्योंकि फसल जो पैदा हो रहा है सभी लोग खा रहे हैं, आप भी खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं। तो इसके लिए जो है सरकार को ये बंद करना चाहिए। दूसरा, जो फसल के अवशेष हो रहे हैं उसका जो कंपोस्ट खाद बनाना चाहिए, है ना। जैविक खाद बनाने के बहुत से तरीके हैं। ये जरूरी नहीं है छोटा छोटा प्लांट लगा के बना दे, गांव में एक प्लांट लगा के बना दे, या फिर जो नया पंचायत में एक प्लांट लगा के बना दे, ये हो सकता है, लेकिन सरकार करे तो। अच्छा, और आपने पोल्यूशन की बात की तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और पराली वहीं पे ज्यादा चल रही है, और इस बारे में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। केजरीवाल जी ने एक्सेप्ट किया कि हमारी गलती है, हम जिम्मेदार है पराली के लिए। तो अब क्या लगता है कि पहले पंजाब को वो कोसते थे जब कैप्टन सरकार थी, अब खुद की सरकार है उसके बावजूद वो पंजाब में पराली ज्यादा चल रही है? उन्होंने जिम्मेदारी ली है और इस बार उन्होंने कहा है कि जितना रोक सकेंगे उतना वो रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। मतलब उनकी सरकार ने, उन्होंने सरकार को भी, उनके जो नेता हैं उनको जो नियम है, मुख्यमंत्री वहाँ का अपने आम आदमी पार्टी का है, तो उन्होंने भी यही कहा है कि इस बार पराली बहुत कम जलेगी, अगर जलेगी तो। बाकी प्रदूषण को रोकने के पूरे पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे, उसके बाद ही कोई नया निर्णय लिया जाएगा। केजरीवाल तो ये भी बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी पॉल्यूशन है, हरियाणा में भी पॉल्यूशन है, सिर्फ दिल्ली को टारगेट क्यों? यूपी में योगी बाबा है, उनका कोई कंपटीशन नहीं है इनसे। बाबा बाबा है, और ये इनकी बात ये नाटक बन के रह गए लोगों के लिए, कुछ नहीं। स्टेबल बर्निंग का देखो ऐसा है कि वो जो इशू है वो उसका सिर्फ ऑल्टरनेटिव सब हर एक उसके गवर्नमेंट के पास है। अब देखा जाए तो उसको क्या करना चाहिए, उसके भी अलग अलग ऑल्टरनेटिव है। कैसे हम लोग उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो मैन्योर बन जाएगा, तो हम लोग होगा वो ज्यादा लेवल इंक्रीज होगा। तो कहीं ना कहीं हमें जो फसल में हम लोग फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, अगर हम ऑर्गेनिक मैन्योर वहाँ पे यूज करेंगे तो डेफिनेटली वो अच्छे रिजल्ट भी लेके आएगा, अच्छे न्यूट्रिएंट क्वालिटी भी लेके आएगा। तो सर ये बेसिकली एक मानना है मेरा। तो और इस बार तो पराली के केसेस में 19% का इजाफा हुआ पंजाब में, जबकि वहां पे आम आदमी पार्टी, और अगर हरियाणा को कंपेयर करें तो हरियाणा में खट्टर सरकार है पर 30% कम वहां पे पराली चली है। बिल्कुल ये बात सत्य है। तो इसी बारे में केजरीवाल ब्लेम गेम चल रहा है ना उनका कि भाई सेंट्रल को वो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उधर कांग्रेस बोल रही है कि केजरीवाल सरकार ने नहीं किया, बीजेपी बोल रही है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। देखो, धमाका तो शायद कांग्रेस भी कर सकती है, जिस प्रकार राहुल गांधी अपनी यात्रा पे निकले हुए हैं उस हिसाब से ये तो कंफर्म है कि जैसे ही उनकी यात्रा दिल्ली में प्रवेश करेगी तो बहुत बड़ा जन सैलाब उमड़ेगा, क्योंकि वो लोगों को घर घर से निकाल रहे हैं। जिस हिसाब से वहां पे यात्रा ही चल रही है, जिस हिसाब से बात आ रही है,
हालांकि अब आगे देखो क्या होता है। उन्होंने अपनी अध्यक्ष पद से उन्होंने छोड़ा है, अध्यक्ष पद दूसरे को दिया है, उस हिसाब से वो मतलब जनता से जुड़ना चाह रहे हैं। इस बारे में केजरीवाल जी ने एक चीज कही थी कि वो डीकम्पोजर लाएंगे, जिससे पराली जो है खेत में नष्ट होकर फर्टिलाइजर बन जाएगी। तो उसके बारे में लगातार चर्चाएं चल रही कि आखिर वो डीकम्पोजर कहाँ है, वो कहाँ गई वो फैक्ट्री। तो पंजाब में बैन करवाए ना, यहाँ क्यों लगाया जा रहा है बार बार? पॉल्यूशन हो रहा है ना इन चीजों से, तो उनको मना करना चाहिए। जबकि उनकी सरकार है फिर भी ऐसा, और उस चीज को एक्सेप्ट भी किया उनने, एक्सेप्ट भी किया है कि हाँ ये गलती हुई है। तो भाई आप गलती कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, ये तो आप पॉल्यूशन बढ़ा रहे हो ना ऐसा करके। अच्छा, अभी अब गुजरात में संभाल नहीं पा रहे हैं आप, या तो ये संभाल नहीं पा रहे हैं सर। तो अब तो पता करना चाहिए कि क्यों नहीं हुआ, इस पे तो उनको रिपोर्ट देना चाहिए ना कि इस कारण नहीं हुआ, उसमें सुधार करना चाहिए। लेकिन ये करना चाहिए, बहुत जरूरी है, सबके लिए जरूरी है। अब ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं अब यही बता सकते हैं ना, हम तो सरकार में हैं नहीं कि हम जानते हैं। लेकिन बहुत जल्दी इसको करना चाहिए सरकार को। केजरीवाल जी ने एक बयान दिया था कि एक डीकम्पोजर हम ला रहे हैं रिसर्च करके, कि जो फर्टिलाइजर के रूप में कन्वर्ट कर देगा पराली को खेत में ही। तो वो उसका जो असर है वो दिखाई नहीं दे रहा। पंजाब में इस बार 19% केस इंक्रीमेंट है, हरियाणा में केस 30% का डिक्रीमेंट है, आप पराली के केसेस में देखेंगे। और वहां पे बीजेपी गवर्नमेंट है, यहाँ पे आम आदमी पार्टी है। तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने कहा कि एक्सेप्ट करते हैं हम। तो क्या लगता है कि अब क्या एक्शन ले सकते हैं? नहीं, अगर उसको रिसाइकल करके इफ इट कैन बी यूटिलाइज्ड एज अ फर्टिलाइजर, तो उसके जैसे बढ़िया चीज कोई भी नहीं है। लेकिन सिर्फ लिखित में नहीं होना चाहिए, इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड। अगर इस तरह का कोई रूल्स निकाला है, कुछ केमिकल्स मिला के उसको अगर फर्टिलाइजर, इट शुड बी डन इमीडिएटली। इस तरह का चीज को डिले नहीं करना चाहिए कभी। हाँ, ये है, ऐसा कोई कानून होना चाहिए कि जितने पराली ही नहीं और भी बहुत से ऐसे अवशेष होते हैं फसल के उत्पादन के बाद, वो सभी जो है सही तरीके से उसका जो है कंपोस्ट खाद बनाया जा सकता है। लेकिन ऐसा लोग करते नहीं है, या तो संसाधन के अभाव में या फिर उनको जानकारी ना हो।